हेलो चैम्स, हाउ आर यू चैम्स। आज हम 9th स्टैंडर्ड का हमने जो प्रॉब्लम सेट नंबर 2 स्टार्ट किया है। 1 to 4 हमारे क्वेश्चंस हो गए थे। आज हम 5th स्टार्ट करने वाले हैं। चैम्स साथ में बने रहिए ताकि आपके समझने में आसानी रहे। तो शुरू करते हैं। 5th हमारा क्वेश्चन है, लाइन ए बी एंड लाइन सी डी एंड लाइन ई एफ आर पैरेलल। ए बी, लाइन सी डी और लाइन ई एफ पैरेलल है और लाइन पी क्यू जो है उनका ट्रांसवर्सल है। ठीक है चैम्स, देखिए ये ए बी सी डी एंड ई एफ, ये तीनों पैरेलल लाइंस हैं और इनका ट्रांसवर्सल कौन सा है? पी क्यू। ठीक है, और आपको दिया है कि वाई जेड, ये वाई और ये जेड, इनका जो है रेशो 3:7 है, यानी वाई का 3 है और जेड का 7 है चैम्स। देन फाइंड द मेजर ऑफ एक्स। आपको अब रेशो में दिया है और आपको फाइंड आउट करने बोला है। इसका 3 है प्रोपोर्शन और इसका 7 है। अगर ये 3 है तो ये 7 है। ठीक है ना चैम्स, और आपको एक्स फाइंड आउट करने बोला है। ठीक है चैम्स, तो देखिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन पहले समझ लिए ना आपने कि ये 3 लाइन पैरेलल्स है, इनका ट्रांसवर्सल ये है। आपको एक्स और वाई जो कि इंटीरियर एंगल्स हैं और वाई और जेड जो कि अल्टरनेट एंगल है। देखिए अल्टरनेट एंगल बना रहा है ना, वाई और जेड अल्टरनेट एंगल है, तो ये दो कॉन्ग्रेंट होते हैं और ये दोनों लीनियर है। लीनियर सप्लीमेंट्री होते हैं, 180 डिग्री के होते हैं, और वाई जेड जो है वो अल्टरनेट एंगल है जो कॉन्ग्रेंट होते हैं। इतना आपके समझ में आ गया। अब देखिए आपको दिया है वाई जो है 3 का रेशो है और जेड जो है 7 का रेशो। आपको एक्स फाइंड आउट करना है। बहुत ईजी है चैंस। देखिए हमने लिख लिया यहाँ पे जो हमको दिया होता है, पहले हम वो ले लेते हैं। तो लाइन ए बी इज पैरेलल टू लाइन सी डी एंड लाइन ई एफ, दोनों तीनों भी पैरेलल लाइन है। एंड पी क्यू इज देयर ट्रांसवर्सल, इट इज़ गिवन टू अस। एंगल एक्स इज कॉन्ग्रेंट टू एंगल जेड, क्यों? अल्टरनेट एंगल है, अभी बताया मैंने। ये 1 इसको हमने लेबल कर दिया, 1 इक्वेशन। अभी देखिए आपको दिया है वाई और जेड। वाई और जेड 3:7 का है। एंगल वाई जो है वो 3 का है और एंगल जेड जो है वो 7 का है। रेशो दिखा रहा है ये गिवन। ठीक है चैप्स, अब देखिए यहाँ पे देखेंगे तो ये भी अल्टरनेट एंगल्स हैं, जेड एंड एक्स। यहाँ पे देख लीजिए आप, जेड और एक्स, ये एक्सटीरियर अल्टरनेट एंगल है। ठीक है ना, देखिए जेड बनाने के बाद ये जो है इस पर अल्टरनेट एंगल आ रहा है, एक्सटीरियर अल्टरनेट एंगल। तो यानी ये दोनों भी कॉन्ग्रेंट है, ये दोनों भी कॉन्ग्रेंट है और ये दोनों भी कॉन्ग्रेंट है। ठीक है चैम्स, तो आप वाई की जगह पे जेड की जगह पे एक्स ले सकते हैं ना, जेड की जगह पे एक्स ले सकते हैं, इसलिए कि दोनों कॉन्ग्रेंट है। ठीक है चैम्स, तो हम यहाँ पे ले लेते हैं। देयरफॉर एंगल वाई इज़ कॉन्ग्रेंट टू एंगल इज़ वाई और जेड जो है वो 3:7 दिया है और वाई और एक्स यहाँ पे 3 और 7 ले लिया हमने। ठीक है, अब हम इनके मल्टीपल जो है एम ले लेते हैं। कुछ भी ले सकते हैं आप, यहाँ पे एक्स और वाई ऑलरेडी दिया हुआ है इसलिए एम ले लिया मैंने। तो लेट एम बी द कॉमन मल्टीपल ऑफ रेशो 3:7। देयरफॉर वाई इज इक्वल टू 3m और x इज इक्वल टू 7m। हमने दोनों को m से मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है चैम्स, अब जबकि ये दोनों देखा जाए कौन सी लाइन जो आ रही है, ए बी लाइन और सी डी लाइन, ये दोनों पैरेलल है और पी क्यू इज़ देयर ट्रांसवर्सल। देखिए चैम्स फिगर देख लीजिए, ए बी और सी डी ये दोनों पैरेलल लाइन है और ट्रांसवर्सल कौन सा है? पी क्यू। ये दो लाइन हम ले रहे हैं, हमको ये लिखना होता है ना क्यों हम ये ले रहे हैं। तो अब इसमें एक्स और वाई दोनों जो है वो इंटरनल एंगल्स हैं। इंटरनल यानी जो बॉक्स बनाते हैं, इंटीरियर एंगल्स। ठीक है ना, इंटरनल एंगल्स बोल सकते हैं, इंटीरियर एंगल्स बोल सकते हैं उसको। तो एक्स और वाई दोनों जो है वो इंटीरियर एंगल्स है जो सप्लीमेंट्री होते हैं 180 डिग्री का। देखिए यहीं पे बता देती हूँ, 3x और 3m और 7m दोनों को प्लस करेंगे तो कितना हो जाएगा? इज इक्वल टू 180। ठीक है, यहाँ लिख ले रहे हैं लाइन ए बी एंड लाइन सी डी आर पैरेलल, लाइन पी क्यू इज़ देयर ट्रांसवर्सल। अभी हमने बताया देखा था इंटरनल एंगल, इंटीरियर एंगल है एंगल एक्स और एंगल वाई इज इक्वल टू 180 डिग्री। हमने इनका वैल्यू क्या लिया है? ऊपर देखिए वाई का लिया है 3m और एक्स का लिया है 7m। तो हम इन दोनों को वैल्यू पुट ऑन करेंगे 180 डिग्री इंटीरियर एंगल थ्योरम पे। क्यों रीज़न लिखना होता है ना आपको, तो यहाँ पे लिख दिया। अब 7m प्लस 3m इज इक्वल टू 10m इज इक्वल टू 180। देयरफॉर m इज इक्वल टू 180/10। 0 0 कैंसिल हो गया तो कितना आ गया? m की वैल्यू आ गई 18। अब आपको x और x फाइंड आउट करना है ना,
तो x इजिकल टू 7m था, आपने लिया था इसको, तो 7 की जगह पे 7 रखेंगे, m की जगह पे 18 रखेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे, 18 7 ज़ा 126 डिग्री होता है चैम्स। देयरफॉर एंगल x की वैल्यू क्या आ गई 126। सो ईजी, आपने सॉल्व कर लिया है ना चैम्स। देखिए हमको एक वैल्यू दिया है, एक वैल्यू फाइंड आउट करना है, उनका रिलेशन हमको पहले फाइंड आउट करना होता है कि x और y में रिलेशन क्या है, उससे z का क्या रिलेशन बन रहा है, किसी से कोई रिलेशन आता है क्या, रिलेशन आता है, चाहे कॉन्ग्रेंट हो चाहे अल्टरनेट हो, हम उसको निकालना है उसको, ठीक है। जो भी रिलेशन है, अभी करस्पॉन्डिंग हो सकता था वो, लेकिन आपको यहाँ पे जो है अल्टरनेट एंगल था, इंटीरियर एंगल थे दोनों, ये आपने देखा और उसके बाद हमने सॉल्व कर लिया, ठीक है चैम्स। तो आपको जो है थियोरम्स बहुत जल्दी ईजीली याद होने चाहिए, तभी आप कर पाएंगे। उसके लिए आपको मेरे साथ प्रैक्टिस करनी होगी और साथ में जब देंगे तो आप आराम से समझ पाएंगे चैम्स, ठीक है। हमारा 5th क्वेश्चन सॉल्व हो गया। चैम्स 6th हमारा क्वेश्चन है इन फिगर, ये फिगर बनी हुई है। इन द फिगर इफ लाइन Q एंड लाइन R आर पैरेलल, दिस टू लाइन्स आर पैरेलल एंड P इज़ द ट्रांसवर्सल, लाइन P इज़ द ट्रांसवर्सल। P Q और R दोनों लाइन जो है पैरेलल है और P जो है उनका ट्रांसवर्सल है, ठीक है चैम्स। तो आपको A की वैल्यू दी हुई है, आपको F और G की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। देख लीजिए, पहले तो करस्पॉन्डिंग एंगल्स पता है A B C D E F G and H, ये 8 करस्पॉन्डिंग एंगल्स है, पता है ना ये आपको। तो देखिए अब जो है हमको A की वैल्यू दी है जो फर्स्ट है और आपको ये F G यहाँ पे है, तो आपको क्या रिलेशन दिख रहा है, क्वेश्चन देखते ही आपके समझ में आना चाहिए क्या रिलेशन है। तो देखिए ये अल्टरनेट एंगल्स के एक्सटीरियर है, ये देखिए ये बना रहा है Z बना रहा है ना, Z के इधर जो होता है वो इंटीरियर होते हैं, C और इंटीरियर है, और A और G ये जो है A और G जो है एक्सटीरियर है, तो अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल्स है ये, तो दोनों भी कॉन्ग्रेंट होते हैं चैम्स, ठीक है। देखिए लिखना कैसे है, सॉल्यूशन लिख दिया, लाइन Q एंड लाइन R आर पैरेलल एंड लाइन P इज़ द ट्रांसवर्सल, ये गिवन है। Q और R पैरेलल जो आपको दिया है वो हमने लिख लिया, लाइन Q एंड लाइन R आर पैरेलल एंड P इज़ द ट्रांसवर्सल। अब एंगल G और एंगल A बोथ आर कॉन्ग्रेंट, क्यों, तो लिखना है अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल्स, और फिर दोनों इक्वल है, एंगल G इज़ एंड एंगल A इज़ इक्वल टू 80 डिग्री, डिग्री हर जगह लिखना है चैम्स, ठीक है। ये आ गया, आपको G समझ में आ गया, क्योंकि एक्सटीरियर एंगल्स है काय के, अल्टरनेट एंगल के, अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल। देखिए Z बना रहा है यहाँ पे, और Z के इस तरह वाले इंटीरियर होते हैं, बाहर की तरफ वाले एक्सटीरियर होते हैं, ठीक है चैम्स। अब देखिए नेक्स्ट आपको अब G फाइंड आउट, G हो गया, F फाइंड आउट करना है। तो ये लीनियर पेयर में आ रहे हैं, देखिए लीनियर पेयर, तो ये क्या होते हैं, लीनियर पेयर होते हैं सप्लीमेंट्री, यानी दोनों को मिलाएंगे तो 80 डिग्री 180 डिग्री के होते हैं। सप्लीमेंट्री एंगल्स आर 180 डिग्री, F और G 180 डिग्री के हैं। आपको G 80 आ गया तो F आप उसमें से फाइंड आउट कर सकते हैं, 180 में से 80 गया तो 100 आएगा। लिखना कैसे देख लीजिए, यहाँ पे एंगल G एंड एंगल F आर फॉर्मिंग अ लीनियर पेयर बना रहा है, एंगल F प्लस एंगल G इज इक्वल टू 180, क्यों, एंगल्स इन अ लीनियर पेयर, ये लिखना है, एंगल्स इन अ लीनियर पेयर आर सप्लीमेंट्री, ठीक है चैम्स। वैल्यू पुट ऑन करते हैं, G की वैल्यू हमें पता है 80 डिग्री है, वो ले लिया, F हमको फाइंड आउट करना है, 180 इधर लिखा हुआ है, F इज देयरफॉर F इज इक्वल टू 180 प्लस है तो यहाँ के माइनस, 180 डिग्री में से 80 डिग्री माइनस हुआ तो आपका कितना आ गया 100 डिग्री, देयरफॉर एंगल F इज इक्वल टू 100। तो आपने फाइंड आउट कर दिया, तो अब लिखना है देयरफॉर एंगल F इज इक्वल टू 100 एंड एंगल G इज इक्वल टू 80 डिग्री। सो ईजी चैम्स, खाली आपको रिलेशन अगर पता चल गया तो आप आराम से कर सकते हैं। रिलेशन पता होने के साथ साथ आपको ये पता होना चाहिए कौन से एंगल कॉन्ग्रेंट होते हैं, कौन से सप्लीमेंट्री होते हैं चैम्स, ठीक है ना। चैम्स आपको 7th वाला क्वेश्चन दिया, इन द फिगर इफ लाइन AB एंड लाइन CF आर पैरेलल, AB और ये CF ये दोनों लाइन अगर पैरेलल है, और लाइन BC एंड लाइन ED ऑल्सो पैरेलल, देखिए ये दो पैरेलल है, ये दोनों पैरेलल है, तो आपको प्रूफ करना है ABC, ये वाला एंगल ABC इज़ इक्वल टू FDE, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल आर इक्वल,
पहले आप रिलेशन समझ लीजिए इसका। चैम्स प्रूफ लिखते हैं, गिवन जो रहता है वो लिख दिया, प्रूफ लिख देते हैं। लाइन ए बी इज़ पैरेलल टू लाइन सी एफ इज़ गिवन। आपको दिया है कि ए बी, ये ए बी लाइन और सी एफ ये दोनों पैरेलल है, और लाइन बी सी ये ट्रांसवर्सल है। ए बी और सी एफ और ये लाइन बी सी जो है इनका ट्रांसवर्सल है। तो देखिए ए बी सी ये जो एंगल बन रहा है ए बी सी और बी सी डी, ये जेड बना रहा है बी सी डी, ए बी सी और बी सी डी, ए बी सी और बी सी डी जेड बना रहा है। तो अल्टरनेट एंगल्स के हिसाब से ये दोनों कॉन्ग्रुएंट हो गए, ए बी सी ये वाला और बी सी डी ये वाला, ठीक है, दोनों कॉन्ग्रुएंट हो गए। यहाँ हमने इसको फर्स्ट लेबल कर दिया। अब दूसरी हम लाइन देख लेते हैं, लाइन बी सी, ये लाइन बी सी जो है और लाइन डी ई ये आपको ये भी दिया है, दोनों पैरेलल है। और लाइन पी एफ ये इनका ट्रांसवर्सल है। कौन सा? बी सी लाइन और डी ई लाइन ये दोनों पैरेलल लाइन है, और उनका ट्रांसवर्सल कौन सा है? पी एफ, ठीक है। तो देखिए ये बी सी डी और डी एफ डी ई, बी सी डी और एफ डी ई ये भी दोनों करस्पॉन्डिंग एंगल्स हो रहे हैं। ये करस्पॉन्डिंग एंगल्स हो रहे हैं, इनको हमने 2 लेबल कर दिया, ठीक है चैम्स। अब आपने देखना है यहाँ पे, देखिए लिखना कैसे है, ये समझ में आ गया इतना। अब देखिए लिखना कैसे है, एंगल ए बी सी इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल बी सी डी, अल्टरनेट एंगल्स हैं, इसका 1 लेबल कर दिया। फिर आपको दिया है लाइन बी सी इज पैरेलल टू लाइन डी ई, इट्स ऑल्सो गिवन, एंड लाइन पी एफ इज़ द ट्रांसवर्सल। तो ट्रांसवर्सल होने की वजह से एंगल बी सी डी इज़ कॉन्ग्रुएंट टू एंगल एफ डी ई, करस्पॉन्डिंग एंगल्स है, इसको हमने 2 ले लिया। अब देखिए यहाँ पे ये जो हमने इसको लेबल किया है ना, किसी को देख के कर लेते हैं। देखिए ए बी सी और बी सी डी, और बी सी डी और एफ डी ई, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए बी सी डी दोनों में भी है। अगर ए बी सी डी के बराबर है और बी सी डी एफ डी ई के बराबर है, तो बी सी डी कैंसिल हो गया। हमको यही प्रूव करना है, एंगल ए बी सी इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल एफ डी ई, ठीक है ना चैम्स। यही हमको क्वेश्चन में पूछा है, तो हमने लिख दिया, एक अल्टरनेट एंगल है और एक करस्पॉन्डिंग एंगल्स है, ये लोग कॉन्ग्रुएंट होते हैं। कॉन्ग्रुएंट होने पर ये बी सी डी कैंसिल हो गया, तो ये जो हो गया ए बी सी और एफ डी ई कॉन्ग्रुएंट है। तो ये लिख लिया हमने फ्रॉम 1 and 2, लेकिन हमको कॉन्ग्रुएंट नहीं बताना, हमको इक्वल बताना है। तो इसके नीचे हमने ये भी लिखना है, देयरफॉर एंगल ए बी सी इज़ इक्वल टू एंगल एफ डी ई। बस चैम्स, अगर आप रिलेशन समझ जाएंगे तो आराम से कर सकते हैं, कोई भी प्रॉब्लम मुश्किल नहीं है, समझे। इसके लिए आप थोड़ा सा अगर पहले वाले आप हमारे वीडियोस देख लेंगे जिसमें हमने थ्योरम एक्सप्लेन किया है, तो आप आराम से कर सकते हैं चैम्स, ठीक है चैम्स। हमारा 8th और लास्ट क्वेश्चन है, इसका प्रॉब्लम सेट 2 कंप्लीट हो जाएगा हमारा। देख लीजिए, इन फिगर लाइन पी एस इज़ द ट्रांसवर्सल, पी एस इज़ द ट्रांसवर्सल of line AB and line CD. If ray QX and ray QY, ray RX and ray RY are angle bisector, then prove the QXRY. QXRY is a rectangle. चैम्स ये फिगर दिया है, बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, साथ में बने रहिए, आराम से समझेगा, कोई डरने वाली बात नहीं है, इजी सोचेंगे तो इजी होगा, ठीक है। देखिए यहाँ चैम्स हमारा 8th और लास्ट क्वेश्चन है, इसका प्रॉब्लम सेट 2 कंप्लीट हो जाएगा हमारा। देख लीजिए, इन फिगर लाइन पी एस इज़ द ट्रांसवर्सल, पी एस इज़ द ट्रांसवर्सल ऑफ लाइन ए बी एंड लाइन सी डी। इफ़ रे क्यू एक्स एंड रे क्यू वाई, रे आर एक्स एंड रे आर वाई आर एंगल बाइसेक्टर, देन प्रूव द QXRY. QXRY इज़ अ रेक्टेंगल। चैम्स ये फिगर दिया है, बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, साथ में बने रहिए, आराम से समझेगा, कोई डरने वाली बात नहीं है, इजी सोचेंगे तो इजी होगा, ठीक है। देखिए यहाँ पे मैंने इसका सॉल्यूशन लिख लिया है, और जब हमको कुछ भी इसमें एक्स्ट्रा एक भी वर्ड लिखना होता है ना, तो हमको फिर से आंसर शीट में फिगर ड्रॉ करनी होती है। ऐसे आपको फिगर ड्रॉ करने की ज़रूरत नहीं, लेकिन आपने एक भी अगर कुछ भी एक्स्ट्रा लिखा है उसमें या कुछ भी कंस्ट्रक्ट किया है, तो आपको फिगर बनाना बहुत ज़रूरी होता है चैम्स। चैम्स देखिए, पैरेलल अगर लाइन है और ये ट्रांसवर्सल है,
यहाँ पे बाइसेक्टर है, आपको ये प्रूव करना है कि ये रेक्टेंगल बन रहा है। ठीक है, ये जो बन रहे हैं बाइसेक्टर्स जो हैं लेके एक रेक्टेंगल बना रहा है, ये आपको प्रूव करना है। तो पहले तो रेक्टेंगल में क्या क्या होता है, तो इनके चारों जो कॉर्नर्स होते हैं 90 के होते हैं। अगर हमने ये प्रूव कर दिया कि ये चारों कॉर्नर्स जो है जहाँ पे एक्स आर वाई एंड क्यू ये आ रहा है ना, ये अगर 90 के हम प्रूव कर देंगे तो हम आराम से ये रेक्टेंगल प्रूव कर सकते हैं। अब उसमें भी देखिए रेक्टेंगल के लिए ये जो है क्यू आर जो जा रहा है, क्यू आर जो है ये इनका रेक्टेंगल का क्या है, तो डायगोनल है। तो ये दो रेक्टेंगल का डायगोनल होने के बाद ये जो है क्यू एक्स आर और क्यू आर वाई, ये दो ट्राइंगल भी बना रहा है। दो ट्राइंगल अगर हम प्रूफ कर देते हैं 90 का, एक इसका 90 का है, ये दोनों प्रूफ होगा 90 का, ये दोनों 90 का प्रूफ हो जाएगा। तो आराम से हम ये रेक्टेंगल प्रूफ कर सकते हैं फ्रेंड्स। बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, तो साथ में बने रहिए, घबराइए मत, साथ में रहेंगे तो आराम से सॉल्व कर पाएंगे। फ्रेंड्स देखिए आपको क्या प्रूफ करना है, प्रूफ करना है कि क्वाड्रिलेटरल क्यू एक्स आर वाई इज़ ए रेक्टेंगल। प्रूफ लिखना शुरू करते हैं। जैसे कि आपको दिया है कि ट्राइंगल एंगल जो है एक्स क्यू ए और एक्स क्यू आर, ये दोनों को अगर हम इक्वल लेंगे, क्यों इक्वल लेंगे, क्योंकि बाइसेक्टर है एंगल ए क्यू आर का। देखिए चैम्प्स, ये जो ए क्यू एक्स है और एक्स क्यू आर, ये दोनों बाइसेक्ट हो रहा है ना, किससे हो रहा है, तो क्यू एक्स से। ये दो अलग अलग बन जा रहे हैं। ए क्यू आर को बाइसेक्ट कौन सा कर रहा है, क्यू एक्स। तो दो एंगल्स आपके पास आ गए बाइसेक्ट होने पर, ए क्यू एक्स और एक्स क्यू आर। ठीक है चैम्प्स, ये आ गया समझ में। फिर ये बाइसेक्ट कर रहा है ये वाले को, क्यू आर सी को बाइसेक्ट कौन सा कर रहा है, तो आर एक्स जो है बाइसेक्ट कर रहा है। तो दो कौन से इक्वल बन गए, क्यू आर एक्स और एक्स आर सी। ठीक है जैम्स, फिर देखिए यही फिगर को देख लीजिए फिर से। बी क्यू आर को बाइसेक्ट करने वाली लाइन है क्यू वाई। ठीक है, बी क्यू आर बाइसेक्ट करती है, बाइसेक्ट करने पे दो अलग अलग इक्वल साइज़ के इक्वल जो होते हैं दोनों इक्वल हो जाते हैं, यानी बी क्यू वाई और वाई क्यू आर बोथ आर द इक्वल। ये वाला साइड और ये वाला साइड इक्वल हो गया, ये वाला साइड और ये वाला साइड इक्वल हो गया, फिर ये वाला साइड और ये वाला साइड भी इक्वल हो गया। ऐसे ही क्यू आर डी को बाइसेक्ट कौन सी कर रही है, आर वाई, है ना, ये आपको दिया हुआ है। क्यू आर डी को एंगल को बाइसेक्ट कर रही है आर वाई, ये रे। तो आपके पास कौन सा दो आ गया, ये वाई आर डी एक हो गया और वाई आर क्यू एक हो गया, दोनों इक्वल आ गए। ठीक है चैम्प्स, अब हम इनको कोई वेरिएबल से वेरिएबल सपोज करके इनका आप सॉल्व करेंगे। इतना आ गया चैम्प्स समझ में। ये चैम्प्स देखिए यहाँ पे मैंने एंगल एक्स क्यू ए और एंगल एक्स क्यू आर को एक्स ले लिया। देखिए ये वाला ऐसा एक्स है और ये वाला ऐसा एक्स है। ठीक है ना चैम्प्स, इसको फर्स्ट इक्वेशन लेबल कर दिया। क्यू ये दोनों इक्वल हो गए क्योंकि रे क्यू एक्स बाइसेक्ट करती है एंगल ए क्यू आर को। वैसे ही एंगल वाई क्यू आर एंड एंगल वाई क्यू बी इज इक्वल टू वाई, ये हम सपोज कर रहे हैं चैम्प्स। इसको इक्वल कर दिया, इसको सेकेंड लेबल कर दिया, सेकेंड इक्वेशन क्यू रे क्यू वाई बाइसेक्ट एंगल बी क्यू आर। थर्ड हम ले रहे हैं एक्स आर क्यू इज इक्वल टू एक्स आर सी, इसको हम यू ले रहे हैं। ठीक है, इसको हमने थर्ड ले लिया। और क्यू ये है तो रे आर एक्स बाइसेक्ट्स एंगल सी आर क्यू। नेक्स्ट है एंगल वाई आर क्यू इज इक्वल टू एंगल वाई आर डी इज इक्वल टू वी, इसको हमने फोर्थ लेवल कर दिया इक्वेशन। रे आर वाई बाइसेक्ट एंगल डी आर क्यू। जब ये एंगल को डी आर क्यू को बाइसेक्ट करता है कौन सा एंगल आर वाई, तो कौन सा बन जाता है, दो एंगल्स इक्वल आ जाते हैं, एंगल वाई आर क्यू एंड एंगल वाई आर डी। ठीक है चैम्प्स, आ गया समझ में ना। देखिए अब यहाँ पे मैंने फिगर बनाया है आपको समझाने के लिए। वहाँ पे पूरा रेक्टेंगल बना हुआ था, अब हम ये दो लाइन लेकर ये बाइसेक्ट लेकर ये एक तरफ का ट्रायंगल सॉल्व करेंगे पहले। ठीक है चैम्प्स, तो देखिए लिख लेते हैं। अभी हमने ये हमने सपोज कर लिया एक्स वाई यू एंड वी, अब उसी को लेके हम सॉल्व करते हैं चैम्प्स। ठीक है ना, देखिए क्या दिया है, पहले हमने लिया है एंगल ए क्यू आर
प्लस एंगल CRQ इज इक्वल टू 180 डिग्री। क्यों? ये इंटीरियर एंगल्स है। कौन से एंगल्स देखिए, AQR एंड QRC, ये वाला एंगल और QRC जो बॉक्स टाइप बनाता है या C बनाता है। ठीक है चैम्स, इसको इंटीरियर एंगल है और ये सप्लीमेंट्री होते हैं। 180 डिग्री का हो गया ये। चैम्स आ गया समझ में, इंटीरियर है। अभी हम लेके इसको सॉल्व करेंगे। अब AQR की जगह पे हम AQR की जगह पे जैसे हमने बताया कि AQR इज इक्वल टू AQX और XQR ले सकते ना, ले सकते क्योंकि ये दोनों बाइसेक्ट कर रहा है चैम्स। ठीक है, हमको प्रूव करना है इसलिए हम लेंगे उसको। तो AQR की जगह पे मैंने ले लिया एंगल XQA प्लस एंगल XQR। अब CRQ देख लेते हैं। CRQ उसकी जगह पे एंगल बाइसेक्ट कौन सा कर रहा है, तो QRX और XRC। तो देखिए वही ले लिया मैंने, ये हो गया इन दोनों की जगह पे। अब ये दोनों को ले लिया, इसकी जगह पे इसको ले लिया, AQR की जगह पे ये दोनों ले लिया, तो बाइसेक्ट है ना, और इसकी जगह पे ये दोनों को ले लिया। अभी 180 डिग्री ऐसे ही लिख दिया। और क्यों लिखा है ये, एंगल एडिशन प्रॉपर्टी है। ठीक है चैम्स, अब वैल्यू पुट ऑन करते हैं। हमने ऊपर लिया है कि एंगल XQA जो है x डिग्री है और ये भी x डिग्री है, और जो वैल्यू लिया है वही ले लेना है हमको। इसका u ले लिया हमने, है ना। XQA हमने x डिग्री लिया था और XQR हमने x डिग्री लिया था। प्लस की साइन लगाकर XRQ u डिग्री है और XRC भी u डिग्री है, इज इक्वल टू 180। अब x प्लस x कितना होता है चैम्स, 2x हो जाता है, प्लस u कितना होता है, तो 2u हो जाता है, इज इक्वल टू 180। दोनों में कॉमन क्या है, तो 2 है। x प्लस u हमने रख दिया ऐसे ही, इज इक्वल टू 180 डिग्री। चैम्स अब 2 जो यहाँ पे है डिवीजन में है, मल्टीप्लिकेशन में यहाँ आएगा तो डिवीजन हो जाएगा। तो 2 1 ज़ा 2, 2 9 ज़ा 80, 0 का 0, तो 90 डिग्री आ गया। यानी x प्लस यू इज इक्वल टू 90 डिग्री। हमने फोर्थ इक्वेशन लेबल कर दिया क्योंकि फोर्थ ऊपर तक था, ये फिफ्थ को, इसको फिफ्थ कर देते हैं। x प्लस यू इज इक्वल टू 90 डिग्री। ठीक है चैम्स, आ गया समझ में। अब देखिए हमारे पास x प्लस यू आ गया है 90 डिग्री। अब यहाँ पे ये ट्राइंगल देख लेते हैं। ट्राइंगल के 3 कॉर्नर्स होते हैं ना चैम्स, वर्टेक्स 3 होते हैं। अब देखिए हमारे पास क्या है, कौन से 3 वर्टेक्स है, तो एक है Q, एक है X और एक है R। ठीक है, तो हम 3 नंबर के हिसाब से ले लेंगे इसको, जैसे QXR, XRQ और RQX इज इक्वल टू कितने होता है इनका सम। ट्राइंगल का हमेशा सम 180 डिग्री होता है चैम्स। तो यहाँ पे ले लेते हैं इन ट्राइंगल XQR एंगल XQR प्लस एंगल XRQ। देखिए Q, R और X ये मिडल में आ रहा है ना, ये 3 नंबर आने चाहिए। तो XQR प्लस XRQ प्लस एंगल QXR, तीनों भी एंगल है, इज इक्वल टू 180 डिग्री। और Q सम ऑफ द मेजर ऑफ द ट्राइंगल इज इक्वल टू 180। ठीक है चैम्स, अब देखिए XQR का हमने ऊपर लिया था, X है ये वाला X, ठीक है, X डिग्री, प्लस XRQ का हमने सपोज किया था U डिग्री। QXR हमको नहीं पता है तो ये हो गया, ऐसे ही लिख दिया, 180 का 180 लिख दिया। अब X प्लस U हमको तो किसी का भी ये नहीं पता है ना, लेकिन हमने ऊपर 5th वाले पे ये जो इक्वेशन है उसमें लिखा है कि x प्लस यू डिग्री का कितना है, तो 90 डिग्री का है। तो ये दोनों की जगह पे हमने 90 डिग्री लिख दिया, प्लस एंगल QXR इज इक्वल टू 180। इसको लिखना है फ्रॉम इक्वेशन 5। ठीक है जैम्स, अब देखिए देयरफॉर एंगल QXR इज इक्वल टू 180 प्लस 90 है तो यहाँ जाके माइनस 90 हो गया। देयरफॉर एंगल QXR इज इक्वल टू 90 डिग्री। हमारे पास QXR कितना आ गया, QXR देखिए ये वाला QXR ये 90 डिग्री का आ गया। ठीक है, हमने एक तो प्रूफ कर दिया। अभी हम इसी तरह से हम प्रूफ कर सकते हैं, कैसे प्रूफ कर सकते हैं कि U प्लस V जो लेना है उसको भी 90 डिग्री करके प्रूफ करना है चैम्स। पहले आप देख लीजिए आराम से, समझ में आ गया इतना। स्क्रीनशॉट लेना हो तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, साथ में करना हो तो साथ में कर लीजिए। चैम्स देखिए इसी तरह सिमिलरली वी कैन प्रूव दैट एंगल प्लस y प्लस वी इज इक्वल टू 90, ये भी हम प्रूफ करेंगे। अब हमने एक तरफ का तो ट्राइंगल ले लिया, यहाँ वाला कर दिया।
अब ये वाला ट्रायंगल ले लेते हैं, ठीक है चैम्स। ये वाला यहाँ पे देखिए, यही ट्रायंगल ले लिया। अब ये ट्रायंगल हटा दिया है मैंने, उसको नहीं रखा है ताकि आपको समझने में आसानी रहे चैम्स। अब देखिए एंगल QYR, ये QYR भी हम ऐसे ही प्रूव करेंगे। QYR प्रूव करेंगे कि ये भी 90 है, तो अपोजिट साइड्स ऑफ द रेक्टेंगल आर कॉन्ग्रेंट ना, ऐसे होता है ना। हम ये उसकी थियरी उल्टी हो जाएगी ना। हम ये प्रूव करना चाह रहे हैं कि 90 अगर दोनों का आ रहा है तो रेक्टेंगल है, ये प्रूव करना है हमको। तो ये हम ले रहे हैं QYR इज इक्वल टू ऑल्सो 90, और इसको हम ले रहे हैं 7th वन, ठीक है चैम्स। अभी तक हमारा 6 हो चुका, आप 7th ले लेंगे इसको। अब देखिए QYR आप भी आपका 90 आ गया। अब देखिए AQR प्लस BQR, ये लीनियर पैर बना रहे हैं, AQR और BQR, ये वाला दोनों एक लाइन में आ रहे हैं। ये कितने क्या होते हैं, 180 डिग्री के होते हैं, सप्लीमेंट्री होते हैं, ये लीनियर पैर है। तो यहाँ पे लिख ले रहे हैं नाउ एंगल AQR प्लस एंगल BQR इज इक्वल टू 180, लीनियर पैर है। देयरफॉर एंगल XQA प्लस एंगल XQR प्लस एंगल YQR प्लस एंगल YQB इज इक्वल टू 180। देखिए हम AQR का हमने पहले ही दिखाया है, AQR और BQR ले रहे ना, तो AQR की जगह पे हम क्या ले सकते हैं, तो AQR की जगह पे XQA लेना है, क्योंकि हमने बाइसेक्ट बताया है। देखिए जो फिगर वाला बताया था ना, उसी में लेना है। तो XQA प्लस XQR AQR की जगह पे, और एंगल BQR की जगह पे एंगल YQR और एंगल YQB, ठीक है चैम्स, इज इक्वल टू 180 डिग्री। और इसको लिखना है एंगल एडिशन प्रॉपर्टी, ठीक है। अब देखिए इसका क्या है, तो x और x है, इसका भी x था, इसका भी x था, इसका y और y था, इज इक्वल टू 180। अब x प्लस x कितना होता है, तो 2x हो जाता है। y प्लस y कितना होता है, तो 2y हो जाता है। जैसे हमने पहले किया था वैसे एग्जैक्टली है ये, इज इक्वल टू 180 डिग्री। अभी दोनों में कॉमन क्या है, तो 2 कॉमन है, x प्लस वाई लिख दिया इज इक्वल टू 180, x प्लस वाई इज इक्वल टू 180/2, ये मल्टीप्लिकेशन यहाँ के डिवीजन हो गया। देयरफॉर x प्लस वाई इज इक्वल टू 90 डिग्री, ठीक है चैम्स। अब देखिए हमने क्यों लिया एंगल XQR प्लस एंगल YQR इज इक्वल टू 90, क्योंकि हमने फर्स्ट और सेकंड में इक्वेशन में हमने ये प्रूव किया था, दिया था ना हमने जो सपोज किया था, एंगल XQR प्लस एंगल YQR इज इक्वल टू 90 डिग्री फ्रॉम 1 and 2, क्योंकि x और y दोनों मिलाकर 90 हो रहा था। देयरफॉर एंगल XQY इज इक्वल टू, क्योंकि ये दोनों मिलाकर XQR और YQR मिलाएंगे तो एंगल XQY हो जा रहा है, इज इक्वल टू 90। इसको हमने 8 नंबर इसको लेबल कर दिया एंगल एडिशन प्रॉपर्टी के थ्रू। सिमिलरली वी कैन प्रूव एंगल XRY इज इक्वल टू 90 डिग्री, ये 9th ले लेते हैं। इन क्वाड्रिलेटरल QXRY एंगल XQR इज इक्वल टू एंगल QYR, ये एंगल QXR इज इक्वल टू एंगल QYR इज इक्वल टू एंगल XQY इज इक्वल टू एंगल XRY इज इक्वल टू 90। अगर ये सब 90 है, कौन कौन से देखिए हमने कौन कौन सा लिया, इसलिए इक्वेशन का नंबर लिखना बहुत ज़रूरी होता है। 6, 7, 8 और 9 के थ्रू हमने ये प्रूव कर दिया। और यही प्रूव करना था हमको कि ट्राइंगल जो क्वाड्रिलेटरल QXRY इज ए रेक्टेंगल। कब ये हो सकता है, जब उनके चारों भी एंगल्स जो है वो 90 के होंगे। तो ये हमने प्रूव कर दिया चैम्स। आई होप आपकी समझ में अच्छी तरह से आ गया होगा। थोड़ा सा लेंथी क्वेश्चन था लेकिन बहुत इंटरेस्टिंग था, और पूरी तरह से कोशिश किया है कि आपके समझ में आ जाए। अगर फिर भी कोई डाउट है तो प्लीज़ आप जो कमेंट करके पूछ सकते हैं, क्वेरी के लिए पूछ सकते हैं। अगर आपको यूज़फुल लग रहा है तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलिए। बहुत जने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है। चैम्स बकअप अभी बहुत स्पीड में आपको पढ़ना है। 9 जो होता है बेस होता है 10th का, ठीक है चैम्स। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक प्रैक्टिस करते रहिए। बाय।